नमस्कार, न्यूज एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे कानपुर से। कानपुर में दबंगों की दबंगई का वीडियो सामने आया है। मामूली कहासुनी में दबंगों ने घर पर पथराव कर दिया। सीसीटीवी में अब ये दबंगई की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पथराव की शिकायत पर दबंग ने पीड़ित को बुरी तरह से पीटा है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां मामूली विवाद पर जमकर दबंगों ने पीटा है एक युवक को, और ये तस्वीरें अब सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। कानपुर में दबंगों की ये दबंगई तस्वीरों में कैद हो चुकी है। मामूली कहासुनी पर हुआ ये पथराव बताया जा रहा है। घर पर जमकर पत्थर बरसाए गए। सीसीटीवी में ये पथराव की तस्वीरें कैद हो चुकी हैं। कानपुर का ये मामला है, और देखिए किस तरह से पथराव की वजह से ये शख्स बुरी तरह से घायल हुआ है। आंख पर चोट आई है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से उत्पाद इन्होंने इस पत्थरबाजी से घर में मचाया है। व्यक्ति के चेहरे पर पत्थर से गहरा घाव हुआ है। मामूली कहासुनी में दबंगों ने ये उत्पाद काफी देर तक रात के समय मचाया, और इसकी तस्वीरें अब जो सीसीटीवी में कैद हुई हैं, इसी के आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एबीपी गंगा पर दबंगों की ये ऐसी करतूत, जहां छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ, कहासुनी हुई, और उसके बाद ये दो शख्स पहुंचे, घर के बाहर पथराव करने लगे, जहां खिड़की के कांच टूट गए और अंदर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर भी ये गहरी चोट आई है। आंख चोटिल हो गई है। फिलहाल इलाज भी चल रहा है। हाथ में भी चोट आई है। पुलिस ने ये अब फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है, और इसके आधार पर इन लोगों के खिलाफ जांच में पुलिस जुट गई है। एक एक कर कुछ और लोग आप तस्वीरों में देखेंगे। पहले एक व्यक्ति को पथराव करते देखते हैं, और उसके बाद कुछ और लोग पीछे से आते हैं अंधेरे से निकलकर, और फिर घर पर पथराव करने लगते हैं। तस्वीरों में कुल ये 4 लोग देखे जा सकते हैं, जिन्होंने रात के समय कानपुर में ये पथराव किया है। फिलहाल दबंगों की इस करतूत पर पुलिस भी सख्त एक्शन लेने की बात कह रही है। व्यक्ति के हाथ में चोट आई है, जो घर के अंदर मौजूद थे। चेहरे पर भी गहरा घाव आया है। फिलहाल इनका इलाज भी जारी है। बढ़ेंगे आगे, जहां एक और बड़ी खबर हरिद्वार से मिल रही है। यहां हरिद्वार हाईवे पर चलती स्कूटी में भीषण आग लग गई। बीच हाईवे पर ही धू धू कर स्कूटी जलने लगी। स्कूटी सवार युवक ने किसी तरह कूदकर जान बचाई। दमकल के सहारे अब आग पर काबू पाया गया है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के बाहर हाईवे की ये घटना है, जहां स्कूटी में अचानक से आग लग गई। बीच हाईवे पर ही ये धू धू कर स्कूटी जलने लगी। जो व्यक्ति इस पर बैठा था तुरंत स्कूटी से नीचे उतरा, और ये आग की लपटों से उस समय स्कूटी घिर गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां कई गाड़ियां हाईवे से बदस्तूर निकलती रही, और साथ में खड़ी स्कूटी आग की लपटों में किस तरह से जलती रही, ये भी आप इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। स्कूटी सवार युवक समय से स्कूटी से नीचे उतर गया, और अचानक से ये स्कूटी आग की लपटों से घिर गई। जो तस्वीर है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के बाहर हाईवे की ये घटना बताई जा रही है। राहत की बात यह है, जो लोग इस पर सवार थे सुरक्षित हैं। बीच हाईवे पर ही इस तरह स्कूटी का जलते रहना, जो हाईवे से गाड़ियां निकल रही थी उनमें भी दहशत हुई। हालांकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, वरना ये ट्रैफिक को भी बाधित करती। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई हैं एक्सक्लूसिव स्कूटी के जलने की। शॉर्ट सर्किट से संभवतः ये आग लगी है। स्कूटी पर जो युवक सवार था वो भी समय रहते इससे नीचे उतर गया, और तुरंत ये स्कूटी आग की लपटों से घिर गई। बढ़ेंगे आगे, अब खबर मऊ से मिल रही है, जहां सुभाषपा नेता ओपी राजभर ने राहुल गांधी से मिलने के संकेत दिए हैं। ओपी राजभर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की बात कही है। ओपी राजभर के पसंदीदा नेता बने हैं राहुल गांधी। शराबबंदी को लेकर सुभाषपा की मऊ में महिला अधिकार रैली निकली, और उस दौरान ओपी राजभर का राहुल गांधी के प्रति ये प्रेम भी सामने आया, जहां उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात के संकेत दिए हैं। ओपी राजभर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की बात कही है। बता दें कि इस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और राजस्थान में इस वक्त उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा है। ऐसे में ओपी राजभर ने राहुल गांधी से मुलाकात के संकेत दिए हैं, मुलाकात की बात कही है, अपनी इच्छा जाहिर की है। ओपी राजभर के पसंदीदा नेता भी राहुल गांधी हैं। बातों बातों में उन्होंने तमाम चीजें कही हैं। शराबबंदी को लेकर सुभाषपा की मऊ में एक महिला अधिकार रैली थी, और उसी दौरान ओपी राजभर ने राहुल गांधी के लिए ये तमाम चीजें कही हैं, अपना पसंदीदा नेता उन्हें बताया, और मुलाकात के भी संकेत दिए। कि कल जो मीटिंग होगी
शिवपाल यादव से होगी, और होगी तो कब होगी, क्या होगी, उसके बारे में कुछ बता ही दे। पब्लिक और सब लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ओम प्रकाश राजभर के मन में क्या चल रहा है। देखिए, कोई गारंटी नहीं है कि हम शिवपाल जी से मिलें, लेकिन गारंटी नहीं है, कुछ संकेत तो है ना, क्या इरादा? हम मायावती जी से भी मिल सकते हैं, हम प्रियंका से भी मिल सकते हैं, हम लखनऊ जाने का एक सेंटर है, वहाँ से हवाई जहाज पकड़े दिल्ली जाके राहुल जी से भी मिल सकते हैं। राजीव गांधी तो ये लखनऊ नहीं, ये भाई क्यों नहीं, मजबूत नेता हैं, विपक्ष लखनऊ में तो अभी नहीं है। अरे कैसे नहीं है, आप देखिए यात्रा लेके निकला है, करोड़ों लोग उसके पीछे दीवाने हैं, क्या बात है। राहुल गांधी से मिलने का विचार है? बिल्कुल मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते हैं। क्या बात है, राहुल गांधी से जुड़ के क्या उनको प्रभावित, उनकी यात्रा आपको प्रभावित? नहीं, ऐसे मिलते रहते हैं मिलते हैं, सीखते हैं, कुछ सीखने को मिलता है। अगर वो कहें कि कांग्रेस से जुड़ के, इस यात्रा से जुड़ के, महिलाओं के अधिकार से जुड़ के आगे कुछ योजना बनाई जाए, तो आप उनके साथ जुड़ना चाहेंगे? आएगा टाइम तो देखा जाएगा, हो सकता है। राजनीति में सब संभव है। जालौन में तालाब की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। भाजपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने सरकारी तालाब से कब्जे को हटाया है और प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई कर मदारीपुर कस्बे में, जहां अब कब्जा मुक्त इस जगह को करा दिया है, उसकी तस्वीरें। जालौन में बुलडोजर से कार्रवाई की गई है, तालाब से अवैध कब्जा हटाया गया है। तालाब की सरकारी जमीन से जितनी भी कब्जा कर ये दुकानें बनाई गई थी, प्रशासन की टीम ने अब उन्हें जमींदोज कर दिया है। और चलिए अब सीधा आपको खतौली लिए चलते हैं। जयंत चौधरी अपना संबोधन दे रहे हैं। अभी तक भी सरकार गन्ने का भाव खोलने को तैयार नहीं, लेकिन आपने इनके सरकारी पजामे का नाड़ा खोल दिया। अब वो बात अलग है कि बाबा जी तो पजामा पहनते ही नहीं, आपने पोल खोल दी है। सब लोग समझ चुके हैं, दूर तक समझ चुके हैं, किसान समझ चुका है। 5 साल में 35 रुपए बढ़ाने वाली सरकार कतई भी गन्ने का अच्छा भाव किसानों को, आप 25 मान लो, अच्छा भाव बढ़ा के देना नहीं चाहती। इनकी मंशा साफ हो गई, तो आप गांठ बांध लो। खतौली में तो ऐसा मौका आपको मिला है जो दूसरे क्षेत्र में जनता को नहीं मिला। बछड़ों के झुंड हो गए, इतना आसान काम नहीं रहा। इनके झुंड यहां भी आए थे, आपने यहां से वो खदेड़ दिए। अब ये आप देखिए कि चाइना के साथ चाइना का घुसपैठ बढ़ रहा है। सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं। सोमवार का दिन सदन चालू था, कोई खलल नहीं थी, सामान्य चर्चा दोनों सदन में हो रही। मैं भी राज्यसभा में बैठा था, हम लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन मीडिया वालों ने जब बताया कि इस तरह से हमले हो रहे हैं, मुकाबला हमारे सैनिक कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि जब सदन का सत्र चालू था तो देश की उस पंचायत में, उस पवित्र जगह पे, उस सदन में उनको जवाब देना चाहिए था। पहले जानकारी सदन को मिलनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी जवाब देते हैं कि सदन की छुट्टी थी, इसलिए जो घटना फ्राइडे की थी हम ट्यूसडे को बता रहे हैं, मंगलवार को बता रहे हैं। ये कोई बहाना नहीं। हम देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। हमारे बच्चे वहां तैनात हैं। मैं मांग इस मन से अपनी व्यक्त करता हूं, बार बार हम कह रहे हैं, सिर दोहराता हूं कि अगर हमें अपने देश के दुश्मनों से मुकाबला करना है, जो हमारे पड़ोसी राज्य से रिश्ते अच्छे नहीं है आज और बिगड़ेंगे आगे हो, तो चुनौती है। अगर मुकाबला करना है तो देश के सैनिक को आप ताकत दीजिए। आज देश के सैनिक के लिए जो एक विश्वास और एक आस्था थी लोगों के मन में, जो हमारे गांव के बच्चे चाहते थे कि हमें वो नौकरी मिल जाए, वो वर्दी मिल जाए, उस वर्दी को पहनकर हम अपने खून को बहाने का काम करेंगे, कुर्बानी देने के तैयार हैं, शहादत देने के तैयार हैं। उस भावना को उन्होंने ठेस पहुंचाई।
मैं मांग करता हूं, जो लोग आज ये कहते हैं कि चीन पे सवाल मत पूछो, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि हम सैनिकों के हितों की बात कर रहे हैं। अग्निवीर योजना को रद्द कर दीजिए। ये योजना हमें पसंद नहीं है। देश के नौजवानों को ये गले से उतर नहीं रही योजना, किसी ने मांगी नहीं, कोई समझ नहीं पा रहा। हम चाहते हैं पक्की स्थायी नौकरी आर्मी में मिले। हम चाहते हैं हर सैनिक को, उसके परिवार को उचित सम्मान मिले, उनको पेंशन मिले। जो सरकार ये कहती है कि सैनिक को पेंशन देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, वो देश के नए पार्लियामेंट पे पैसा क्यों खर्च करती है? 5 साल में 3,500 करोड़ रुपए अपने प्रचार में, एडवर्टीजमेंट में खर्च क्यों करती है? मोदी जी के लिए 2-2 नए हवाई जहाज क्यों खरीदती है? ये मैं सवाल उनसे पूछना चाहता हूं। और एक मशहूर कवि ने कहा था ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे बता ये कारवां क्यों लूटा, मुझे बता ये कारवां क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। तो मोदी जी अब ये कपड़ों की बात कर रहे हैं कि फलाने अभिनेता ने किस रंग के कपड़े पहने। लानत है, ये दरवाजे पर चटकरी लगा के अकेले जब कमरे में होते कैसी तस्वीर देखते पता लग गया था इसको। तो इधर उधर की बात ना करो, समय पे नौकरी दो नौजवानों को, समय पे किसानों को भाव दो। जो हमारे मजदूर भाई मजदूरी मांगते हैं, नरेगा योजना ठप पड़ी है, सरकार उसका बजट में कटौती करती है, उस योजना को बढ़ाया जाए। शहरी क्षेत्र में जो लोग मजदूरी मांगते हैं उनके लिए योजना बनाई जाए। हमारे गांव में पेंशन बंद हो गई, हमारे शिक्षण संस्थान से जुड़े बच्चे बता देंगे स्कॉलरशिप बंद पड़ी है। अभी मौलाना आजाद फेलोशिप के नाम पे विज्ञान के क्षेत्र में जो हमारे माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ रहे थे, उस योजना को सरकार ने बंद कर दिया, कैंची चला दी। तमाम ऐसी बातें हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम अब से लेकर 2024 तक जनता के बीच रहेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरह से जो प्यार दिया और चुनाव बाद भी पूरा दबाव सहन किया। खानपुर की चर्चा भी मेरे पास है, एक आध प्रतिष्ठानों पे जो उन्होंने छापे मारे वो भी जानकारी हम पे है। कोई चिंता करने की बात नहीं है, किसी के साथ अन्याय होने वाला नहीं है। 23 तारीख चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। मैं आप सबको न्योता देता हूं, जो आ सके किसान घाट पे, भरतपुर पे और अपने गांव में उसको मनाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रमोद त्यागी जी से अनुरोध करता हूं, समाजवादी पार्टी भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन ये सहारनपुर के खतौली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को इस सम्मेलन में बोलते हुए आपने सुना, जहां उन्होंने एक बार फिर से उन्हीं तमाम मुद्दों को उठाया है। नौजवानों की नौकरी की बात की है, सेना की बात की है, कहा कि लोगों ने यूपी सरकार की पोल खोल कर रख दी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का संबोधन आपने सुना, अग्निवीर योजना को रद्द किया जाए। खतौली में आरएलडी भाईचारा जिंदाबाद का ये कार्यक्रम था। और अब एक बड़ी खबर आगरा से। आगरा में कच्ची शराब के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी हुई है, जहां मकान के पीछे खेतों में शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने शराब बनाते वक्त एक तस्कर को यहां से धर दबोचा है। 9 लीटर अवैध शराब के साथ उपकरण बरामद किए गए हैं। शमशाबाद थाने के कंस टीला का ये मामला है। मकान के पीछे खेतों में ये शराब बनाई जा रही थी। पुलिस को इसकी सूचना मिली, मौके पर पुलिस पहुंची और शराब बनाते हुए एक तस्कर को यहां से धर दबोचा है। साथ ही 9 लीटर अवैध शराब के साथ उपकरण भी बरामद किए गए हैं। शमशाबाद थाने के कंस टीला का ये मामला है। और अब खबर रायबरेली से। रायबरेली के बहुचर्चित आदित्य हत्याकांड के आरोपी के ढाबे पर बुलडोजर चला है। 2 साल पहले खाने के विवाद में आदित्य सिंह की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी और हत्या के आरोप में लगभग 1 दर्जन आरोपियों को जेल भेजा गया था। प्रशासनिक कार्रवाई के तहत सोमू ढाबे पर प्रशासन का ये पीला पंजा चल रहा है। अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। मिल एरिया थाना क्षेत्र के रतापुर चौराहे पर स्थित सोमू ढाबा है जिसे ढहाया गया है। ये तस्वीरें खाने के विवाद में आदित्य की हत्या कर दी गई थी और अब इस
ढाबे पर ये पीला पंजा चला है, जहां ढाबे पर प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई की है। 2 साल पहले का ये मामला है, जहां ढाबे पर खाना खाने के दौरान विवाद हुआ था और शख्स की पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में 12 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है और अब प्रशासन की ये कार्रवाई भी देखने को मिली है। ढाबे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। विकास प्राधिकरण रायबरेली के द्वारा जो मानक होते हैं, जिसमें नक्शा इत्यादि पारित कराने के उपरांत ही निर्माण कराए जाने चाहिए, उसके संबंध में इनका जो वाद था वो विकास प्राधिकरण में विचाराधीन था, जिसमें प्रॉपर सुनवाई करने के उपरांत इसको डिमोलिश करने का आदेश विहित प्राधिकारी द्वारा दिया गया था। जो दी गई नोटिस के बाद जो समय था उसके पूरा होने के उपरांत यह जो अवैध निर्माण है इसको गिराया जाए। कांड के आरोपी सुरेश यादव के सोमू ढाबा पर इस समय प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। आप देख सकते हैं कि रतापुर पर ये सोमू ढाबा स्थित है और यहाँ पर जो सोमू ढाबा एक नाम होता था, यहाँ पर वेज नॉन वेज के जो खाने वाले होते थे, चाहे वो एलिट वर्ग के हो चाहे वो मध्यम वर्ग के, यहीं आते थे। लेकिन आदित्य हत्याकांड के बाद में यह ढाबा बंद करा दिया गया था, जो 8 अक्टूबर 2019 को यह कांड हुआ था। उसके बाद आज प्रशासन का यहाँ पर पीला पंजा चल रहा है। ये प्रशासनिक कार्रवाई के तहत ये यहाँ पर जो बुलडोजर है, बुलडोजर गरज रहा है। लगभग आधा दर्जन बुलडोजर यहाँ पर खड़े दिख रहे हैं, जो यहाँ पर पूरा इसको धराशायी कर रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आए और इस कार्रवाई को यहाँ पर दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर पूरे धराशायी किया जा रहा है। पूरे यहाँ पर कैंपस को ढाबा का बुलडोजर यहाँ पर गरज रहा है। पूरी तरह पुलिस फोर्स लगी हुई है और पूरी जो सोमू ढाबा है उसको तोड़ा जा रहा है। रायबरेली से कैमरामैन रवींद्र के साथ पंकज सिंह, न्यूज़ गंगा। उधर बदमाशों के खिलाफ चल रहे अभियान में फर्रुखाबाद पुलिस ने एक बार फिर से जहां फुल एनकाउंटर को अंजाम दिया है, यहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को मार गिराया। इस बदमाश की पहचान देवेंद्र उर्फ पिंकू यादव के रूप में हुई है। बदमाश के खिलाफ अलग अलग थानों में लूट, डकैती समेत कई अन्य मामलों में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। काफी प्रयास के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने की दिशा में पुलिस ने पिछले दिनों इसके खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। जो अभियुक्त है उसकी पहचान देवेंद्र उर्फ पिंकू, जो कि हाल निवासी चांदपुर थाना फर्रुखाबाद जिला फर्रुखाबाद है, के रूप में हुई है। जो हमारे क्राइम नंबर 410/22 थाना कायमगंज, धारा 394, 342, 120B और 411 IPC में वांछित था। साथ ही साथ ये 25,000 का इनामिया भी था और ये फर्रुखाबाद का HS 639/A भी था। इस अपराधी द्वारा वर्ष 2016 में अपने साथियों के साथ पटियाली कासगंज में रिटायर्ड SDM रामोतार गुप्ता जी की हत्या डकैती के दौरान की गई थी। और अब एक हादसे की खबर पीलीभीत से मिल रही है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे और 1 महिला और 1 पुरुष बताए जा रहे हैं। रिश्तेदारी से अपने घर ये लौट रहे थे बाइक सवार। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के नोबेल फैक्ट्री के पास की ये घटना है, जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाइक सवार 4 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में जान गई है। 1 महिला, 1 पुरुष और 2 बच्चे बाइक पर सवार थे। तेज रफ्तार ट्रक ने इन्हें टक्कर मार दी और मौके पर ही इन चारों की मौत हो गई। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।